नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। मतलब कि आप एक सफल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको टॉप 10 गोल्डन रूल्स बताऊंगा जो हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करता है। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बना जाता है। दोस्तों, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग क्या होती है। यहाँ पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यह कहें कि शेयर को खरीदना और बेचना ट्रेडिंग है। किसी के लिए ट्रेडिंग का मतलब गैम्बलिंग करना या जुआ खेलना भी हो सकता है। लेकिन जो लोग ट्रेडिंग को बिजनेस के रूप में देखते हैं, जो लोग ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस को महत्व देते हैं, जो लोग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होते हैं, उन लोगों के अनुसार ट्रेडिंग का मतलब होता है ट्रेडिंग इज 90% वेटिंग एंड जस्ट 10% ट्रेडिंग। मतलब कि सक्सेसफुल ट्रेडर के अनुसार ट्रेडिंग 90% इंतजार का खेल है और सिर्फ 10% ट्रेडिंग करने का। मतलब कि जब भी कोई सक्सेसफुल ट्रेडर बाजार में ट्रेडिंग करता है तब वह 90% टाइम इंतजार करता है टेक्निकल के बनने का, टेक्निकल के बाइंग या सेलिंग के संकेत देने का। और जब टेक्निकल बाइंग या सेलिंग का संकेत दे दे तब वह 10% में टेक्निकल के अनुसार बाइंग या सेलिंग करके टारगेट के हिट होने का इंतजार करता है। तो आप समझ ही रहे हो कि किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग का मतलब होता है 90% वेटिंग एंड जस्ट 10% ट्रेडिंग। और आपको भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना है तो आपको भी यही काम करना पड़ेगा। और यही सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का मूल सिद्धांत है, या कहें कि बेसिक प्रिंसिपल है। और हर सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी इसी मूल सिद्धांत से शुरू होती है। तो चलिए अब हम उन टॉप 10 गोल्डन रूल्स को जान लेते हैं जो कि हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा फॉलो करता है। तो यहाँ पर पहला गोल्डन रूल है ऑलवेज फॉलो अ ट्रेडिंग प्लान। मतलब कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो हमेशा किसी न किसी ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते हैं। ट्रेडिंग प्लान मतलब कि किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं या किसी टेक्निकल सेटअप को फॉलो करते हैं। हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर के ट्रेडिंग सेटअप में ये बातें स्पष्ट होती हैं कि उसे बाजार में कहाँ पर एंट्री करना है, बाजार में कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, ट्रेड में उसका रिस्क रिवार्ड रेशो क्या होना चाहिए, उसे बाजार से कहां पर एग्जिट करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक सक्सेसफुल ट्रेडर के ट्रेडिंग प्लान में यह स्पष्ट होता है कि उसका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल कैसे चुन सकते हैं इसके विषय में मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके यह वीडियो देख सकते हैं। अगर आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप भी अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाइए और उसी ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से बाजार में ट्रेडिंग कीजिए। दूसरा जो गोल्डन रूल है वो है ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस। मतलब कि जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वे हमेशा ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह लेते हैं। वे लोग कभी भी ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह या कहें कि सट्टे की तरह ट्रीट नहीं करते हैं और ना ही ट्रेडिंग को हॉबी या नौकरी के रूप में देखते हैं। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग को शौक के रूप में करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप टाइम पास कर रहे हैं या आपको ट्रेडिंग में हुए प्रॉफिट और लॉस से कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ पर ट्रेडिंग खाली मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। और अगर आप ट्रेडिंग को नौकरी की तरह देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि ट्रेडिंग में कोई गारंटी नहीं है कि आपको हर महीने कम से कम इतनी इनकम आ ही जाएगी। और अगर आप भी ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह देख रहे हैं तो आप उन लोगों में से हैं जो बाजार में कुछ लाख रुपए लेकर आते हैं और यह सोचते हैं कि इन पैसों से या तो आर या फिर पार। और इस प्रकार की सोच रखने से बाजार उनका क्या हाल करता है ये तो आप भली भांति समझते ही हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसके विषय में मुझे आपको ज्यादा गहराई से बताने की जरूरत है। तो आपको बस यहाँ पर यही समझने की जरूरत है कि आपको हमेशा ट्रेडिंग को एक बिजनेस के रूप में देखना है और बिजनेस की तरह ही ट्रीट करना है। तीसरा जो गोल्डन रूल है वो है स्टे अवे फ्रॉम इमोशनल ट्रेडिंग। मतलब कि हमें हमेशा
भावनात्मक ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। आपको कभी भी किसी भी ट्रेड में इमोशनल होकर काम करने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग करते समय आपको हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा। जिन्हें नहीं पता है कि इमोशनल ट्रेडिंग क्या होती है, उन्हें मैं बता दूं कि जब कोई ट्रेडर जोश में आकर या ट्रेड छूट ना जाए इस प्रकार की भावनाओं में आकर ट्रेड में एंट्री करते हैं, इसे ही इमोशनल ट्रेडिंग कहते हैं। यहाँ पर आपको यह समझने की जरूरत है कि यह बाजार इमोशनलेस होकर चलता है। इस बाजार को आपसे कोई लेना देना नहीं है। बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप प्रॉफिट बना रहे हैं या लॉस खा रहे हैं। मैं अक्सर कई ट्रेडर्स को देखता हूँ जो यह सोचकर बाजार में ट्रेड लेते हैं कि मुझे लग रहा है कि बाजार इधर जाने वाला है या बाजार उधर जाने वाला है। आपके लगने से इस बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बाजार में अति उत्साही या अति आत्मविश्वासी होकर काम नहीं करना है। आपको बाजार में हमेशा टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करना है। आपको हमेशा अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना है। इमोशनल ट्रेडिंग को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसे मैं आपको आने वाले वीडियो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में अच्छी तरह से समझा दूंगा। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि हमें हमेशा इमोशनल ट्रेडिंग से बच के रहना चाहिए। दोस्तों, चौथा जो गोल्डन रूल है वो है ऑलवेज फॉलो मार्केट ट्रेंड। मतलब कि हमें हमेशा बाजार के ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, बाजार का ट्रेंड क्या होता है और हम बाजार के ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके यह वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, बाजार में एक कहावत है, ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड बिकॉज ट्रेंड इज यूर बेस्ट फ्रेंड। मतलब कि हमेशा बाजार के ट्रेंड को फॉलो करो क्योंकि ट्रेंड ही आपका सबसे अच्छा दोस्त है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप बाजार के ट्रेंड को फॉलो करना सीख जाओगे तब स्टॉक मार्केट आपके लिए बच्चों का खेल बनकर रह जाएगा और आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने में यह नींव का पत्थर साबित होगा। और आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर हुए हैं वे सभी हमेशा ट्रेंड को फॉलो करके ही चलते हैं और ट्रेंड को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। पांचवा जो गोल्डन रूल है वो है अवॉइड ट्रेडिंग एडिक्शन एंड बिग ट्रेड साइजिंग। मतलब कि आपको ट्रेडिंग करने की लत से बचना चाहिए और अपना ट्रेड साइज हमेशा छोटा रखने की कोशिश करना चाहिए। दोस्तों, कई लोग बाजार में सिर्फ इसलिए ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि उनको ट्रेडिंग करने की लत लग चुकी है। उनको ट्रेड में हुए प्रॉफिट और लॉस से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो बस ट्रेड करना है क्योंकि ट्रेड करने से उनको थ्रिल मिलता है। और किसी भी ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग का एडिक्शन बहुत ही बुरा हो सकता है। अगर आपको भी ट्रेडिंग का एडिक्शन है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इस लत को छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना है, ना कि गैम्बलिंग की तरह। अगर आपको ट्रेडिंग करने की लत है तो आप कुछ दिनों तक ट्रेडिंग से दूर हो जाइए और टेक्निकल एनालिसिस के विषय में सीखिए। टेक्निकल एनालिसिस को जानिए और अपना कोई ट्रेडिंग प्लान तैयार कीजिए। ट्रेडिंग की लत को छोड़ने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप कुछ दिनों के लिए ट्रेडिंग को बंद कर दीजिए और कहीं घूमने चले जाइए। और याद रखिए कि आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आप ट्रेडिंग की लत से दूर रहिए। और जहां तक रही बिग ट्रेड साइजिंग की बात, तो इसके लिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमेशा आपको उतनी ही क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए जितनी क्वांटिटी में आप बाजार के उतार चढ़ाव को झेल सके। अगर आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं और आपका कैपिटल उस क्वांटिटी को सपोर्ट नहीं करता है, तब अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपको ट्रेडिंग फियर हो जाएगा। मतलब कि आपको ट्रेडिंग से डर लगने लगेगा। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। इस कहावत का ट्रेडिंग में सीधा सा मतलब यह है कि आपका ट्रेड साइज हमेशा आपके कैपिटल के हिसाब से ही होना चाहिए। जब कोई सक्सेसफुल ट्रेडर बाजार में ट्रेडिंग करता है तब वह हमेशा अपने कैपिटल के हिसाब से ही ट्रेड साइज रखता है। जैसे कि किसी सक्सेसफुल ट्रेडर का कैपिटल 50,000 रुपए का है और वह 500 रुपए की प्राइस वाले शेयर में काम कर रहा है, तो उसकी क्वांटिटी उस शेयर में केवल 100 शेयर की ही होगी। मतलब कि वह 100 शेयर की ट्रेड साइज के हिसाब से उस शेयर में ट्रेडिंग करेगा। साथ ही स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखेगा।
तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ट्रेड साइज आपके कैपिटल के हिसाब से ही होना चाहिए और आपको ट्रेडिंग एडिक्शन और बिग ट्रेड साइजिंग से बच के रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, छठा जो गोल्डन रूल है वो है लर्न टेक्निकल एनालिसिस, मतलब कि हमेशा टेक्निकल एनालिसिस सीखते रहें। दोस्तों, बात जब ट्रेडिंग करने की होती है तब टेक्निकल एनालिसिस को सीखना ही पड़ता है। बिना टेक्निकल एनालिसिस के हम ट्रेडिंग करने की सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस रूल में मैं आपको बस यही बता सकता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस सीखिए और सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की अपनी यात्रा शुरू कीजिए। सातवां जो गोल्डन रूल है वो है लर्न टेक्निकल साइकोलॉजी, मतलब कि ट्रेडिंग के मनोविज्ञान को समझिए। जब कोई ट्रेडर बाजार में ट्रेडिंग करता है तब वह किस मानसिकता के साथ ट्रेडिंग की शुरुआत करता है और उसके बाद जब ट्रेडिंग में लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो जाए तब ट्रेडर की मानसिकता क्या होती है। मतलब कि किसी ट्रेडर ने ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड लेने के बाद और ट्रेड से एग्जिट हो जाने पर उसकी क्या मानसिकता होती है। इस बीच उस ट्रेडर के मन में क्या क्या विचार आते हैं, उन विचारों को समझना और उनको नियंत्रित रखना, यह ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना होता है। दोस्तों, कई लोग शेयर बाजार में रातों रात लखपति या करोड़पति बनने के हिसाब से आते हैं। तब ये लोग यह सोचते हैं कि शेयर बाजार के अगले राकेश झुनझुनवाला वे ही बनेंगे और बिना किसी नॉलेज या जानकारी के बाजार में ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। इस समय इनकी मानसिकता अति आत्मविश्वासी वाली होती है, लेकिन जब एक बार बाजार में लॉस हो जाता है तब ये लोग बाजार को कोसने लगते हैं और बाजार से बाहर हो जाते हैं। कई ट्रेडर तो बाजार में ट्रेडिंग फोमो के शिकार भी हो जाते हैं। ट्रेडिंग फोमो मतलब कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, हिंदी में कहें तो ट्रेड के छूट जाने का डर। और इसी फोमो के चलते लोग कहीं पर भी बाइंग या सेलिंग की पोजीशन बना लेते हैं और वह ट्रेड के अंदर ट्रैप हो जाते हैं या कहें कि ट्रेड में फंस जाते हैं। इसलिए एक ट्रेडर को ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी होता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अगर आप मुझसे समझना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट कर आप यस लिख सकते हैं। अगर आप सभी की हाईली रिक्वेस्ट आई तो मैं अगला वीडियो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बना दूंगा। दोस्तों, आठवां जो गोल्डन रूल है वो है रिस्क मैनेजमेंट, मतलब कि जोखिम को नियंत्रित करना। दोस्तों, शेयर बाजार हो या दूसरा कोई और धंधा, हमें हर जगह रिस्क मैनेजमेंट करना आना ही चाहिए और हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर यह जानता है और समझता भी है कि ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट का कितना महत्व है। ट्रेडिंग में 2% का रिस्क मैनेजमेंट रूल बहुत ही लोकप्रिय है और इस 2% के रूल को मैंने आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो वाले वीडियो में अच्छे से समझाया था। वहां पर हमने मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी अच्छे से समझ लिया था। अगर आपने अभी तक रिस्क रिवार्ड रेशियो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके रिस्क रिवार्ड रेशियो का वीडियो देख सकते हैं। जब कोई ट्रेडर बाजार में रिस्क मैनेजमेंट करना सीख जाता है तो समझ लीजिए कि वह एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर चुका होता है। 9वां जो गोल्डन रूल है वो है ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस, मतलब कि हमेशा स्टॉप लॉस का उपयोग करें। दोस्तों, इस रूल के विषय में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। आप चाहे तो इसे नोट कर लीजिए। जब आप बाजार में ट्रेडिंग करें तब इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको ट्रेड में टारगेट का पता हो या ना हो, लेकिन आपको स्टॉप लॉस का पता हमेशा होना ही चाहिए। अगर आप ट्रेड में स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप बाजार में सट्टा खेल रहे हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो आप इस बात को समझेंगे कि एक ट्रेडर को स्टॉप लॉस फॉलो करना कितना जरूरी है। बाजार में आपको कई लोग मिलेंगे जो यह कहेंगे कि अरे भाई, स्टॉप लॉस तो होता ही है हिट होने के लिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि स्टॉप लॉस हिट होने के लिए नहीं होता है। स्टॉप लॉस आपको हमेशा बड़े नुकसान से बचाने के लिए होता है। जब आपको एक बड़े नुकसान से बचना है तब एक छोटा सा नुकसान खुशी से ले लेना ही स्टॉप लॉस कहलाता है। अगर आपको यह नहीं पता है कि स्टॉप लॉस क्या होता है
तो मैं आपको बता दूं कि स्टॉप लॉस के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक स्टॉप लॉस का वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके स्टॉप लॉस का वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों 10वां और आखिरी गोल्डन रूल है डोंट फॉलो मार्केट टिप्स। मतलब कि जो लोग आपको बाजार में ट्रेडिंग करने की टिप देते हैं उनकी टिप पर कभी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखोगे कि आखिर में आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो टीवी पर दी जाने वाली टिप पर काम करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स की टिप पर काम करते हैं, किसी एडवाइजरी कंपनी की टिप पर काम करते हैं और आखिर में वे लोग लॉस में ही चले जाते हैं। यहाँ पर आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर आपको बाजार में काम करना है, अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना ही पड़ेगा। इस बाजार में आप किसी की टिप के भरोसे काम नहीं कर सकते हैं और ना ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप बाजार में नए हैं तो इस बात को समझ लीजिए कि जो भी आपको टिप दे रहा है उसको आपके प्रॉफिट या लॉस से कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों को तो बस अपनी जेब भरने से मतलब है। ट्रेडिंग टिप देने के नाम से वे लोग केवल आपसे पैसे ऐंठने के चक्कर में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी टिप देने वाले बेकार होते हैं, लेकिन एक अच्छी एडवाइजरी कंपनी ढूंढना इस प्रोफेशन में घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने समझा कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बना जाता है और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए क्या रूल्स होते हैं। मुझे लगता है कि आप इन सभी रूल्स को फॉलो करोगे और अपने सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की यात्रा की शुरुआत करोगे। दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।